Hello, good morning, students. Today we will study chapter 2, Bringing Up Curry, part 2. In part 1, we have seen the foundation between Curry and his friend, and also how Curry saved the boy. Here we can see in this part, Curry becomes fond of ripe bananas. कैरी को राइप बनाना पके हुए केले बहुत पसंद थे. ही बिलीव्स इन सेल्फ हेल्प मच टू बी डिस्कम्फर्ट ऑफ हिज फ्रेंड. उसको सेल्फ हेल्प में बिलीव करता था वो. डिस्कम्फर्ट मीन्स होता है अनइजीनेस. वाई विथ क्वाइट डिग्निटी कैरी एक्सेप्ट्स द किडिंग ही नोज ही डिजर्व्स. डिग्निटी मीन्स होता है, यहाँ पर आप डिग्निटी का मतलब समझेंगे ग्रेस या शान से. यदि हाथी ने कोई गलती की है तो वो डांट स्कोल्डिंग मतलब डांट भी सह लेता है. यदि उसने कोई गलती नहीं की है तो वो डांट भी नहीं सहता. हम देखते हैं इस कहानी में क्या होता है. कैरी वॉज लाइक अ बेबी. ही हैड टू ट्रेन टू बी गुड एंड इफ यू डिड नॉट टेल हिम व्हेन ही वॉज अ नॉटी ही वॉज अप टू द मोर मिस्चीफ देन एवर. कह रहा है कैरी क्या है, एक छोटा बेबी है. जिस तरह की छोटा बच्चे को हम लोग को अच्छी आदतें सिखानी पड़ती है, उसी तरीके से कैरी को भी उसको गुड हैबिट्स के लिए ट्रेन करना पड़ता है, नहीं तो वो नॉटी हो जाएगा. और नॉटी से ज़्यादा, जितना वो नॉटी है उससे ज़्यादा वो शरारतें करने लगेगा. फॉर इंस्टेंस वन डे somebody gave him some bananas to eat. फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल दे रहा है कि एक दिन किसी ने उसे केले खाने के लिए दी. वेरी सुन ही डेवलप्ड अ ग्रेट लव फॉर राइप बनानास. उसको जल्दी वो जो पके हुए केले थे उसको पसंद आने लगे. वी यूज्ड टू कीप लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट्स ऑन अ टेबल नियर द विंडो इन अ डाइनिंग रूम. One day all the bananas on that table disappeared and my family blamed the servants for eating all the fruits in the house. एक दिन हमने एक प्लेट में हम बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह विंडो के पास हम रखा करते थे. तो एक दिन वहाँ से सब फ्रूट्स गायब हो गए और जो मेरे पेरेंट्स थे वो हमारे सर्वेंट को ब्लेम करने लगे कि तुमने फ्रूट्स, ब्लेम मतलब चार्ज लगाना, तो ब्लेम किया कि तुमने ये फ्रूट्स को खा लिया है. दिस टाइम द ब्लेम ए फ्यू डेज लेटर द फ्रूट डिसअपियर्ड अगेन. और कुछ दिनों के बाद फिर से फ्रूट्स गायब हो गए. दिस टाइम द ब्लेम वाज पुट ऑन मी. पहले बार ब्लेम लगा सर्वेंट पे, दूसरी बार मुझ पे ब्लेम लग गया. एंड आई न्यू आई हैड नॉट डन इट. और मैं जानता था कि मैंने नहीं किया है. इट मेड me very angry with my parents and servants, for I was sure they had taken all the fruits. मतलब उसको बहुत गुस्सा आया कि इस तरीके से कैसे कोई ब्लेम कर सकता है. द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपियर्ड. फिर से फ्रूट डिसअपियर्ड हो गए. आई फाउंड अ बनाना ऑल स्मैश्ड इन कैरीज पेविलियन. और मैंने देखा कि स्मैश्ड मीन्स पूरे क्या करके रखा हुआ है वो, जैसे कुचला हुआ था. वो कहाँ रखा हुआ था कुचला हुआ बनाना? कैरीज के पेविलियन में. दिस सरप्राइज्ड मी वेरी. I found a banana all smashed up in a कैरीज पेविलियन. मैंने देखा कि पूरे जो बनाना थे वो कैरी के पेविलियन, जहाँ कैरी रहता था कैरी, उसके पेविलियन में था. मैं कुचला हुआ रखा था. दिस सरप्राइज मी वेरी मच. मुझे इससे बहुत आश्चर्य हुआ. फॉर आई हैड नेवर सीन द फ्रूट देयर एंड एज यू नो ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विग्स. मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था कि वहाँ पर फ्रूट्स रखे हो, लेकिन क्योंकि वो तो हमेशा क्या खाता था, ट्विग्स खाता था, मीन्स शाखाएं खाता था, ब्रांचेस खाता था. तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ. वो कहते हैं नेक्स्ट डे while I was sitting in the dining room wondering whether I should take some fruit from the table. एक दिन सुबह मैं बैठा था डाइनिंग रूम में और सोच रहा था कि क्या मैं कुछ फ्रूट्स लूँ.
विदाउट माई पेरेंट्स, क्या मुझे अपने पेरेंट्स के परमिशन के बिना फ्रूट्स लेने चाहिए? अ लॉन्ग ब्लैक थिंग वेरी मच लाइक अ स्नेक सडनली केम थ्रू द विंडो। एक ऐसा लगा कि खिड़की से एक काले रंग का सांप आ रहा है विंडो, एंड डिसअपियर्ड विथ ऑल बनानास, और वहाँ जितने बनानास रखे थे उसको लेकर वो वहाँ से चला गया। आई वॉज वेरी मच फ्राइटेंड बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नेक्स ईट बनाना। मुझे बहुत डर लगा क्योंकि मैंने कभी देखा ही नहीं था कि कोई स्नेक भी बनाना खाता है। एंड आई थॉट इट मस्ट बी अ टेरिबल स्नेक दैट वुड स्नीक इन एंड टेक फ्रूट। अब मुझे लगा कि ये तो स्नीक मीन्स यहाँ पर होता है दबे पाँव आना, कि टेरिबल मतलब भयानक लगा मुझे। टेरिबल्स मीन्स हॉरिबल, भयानक। मुझे लगा कि अरे ये इतना भयानक लगा मुझे कि कोई दबे पाँव एक स्नेक आ रहा है और बनाना को लेकर खा रहा है। आई क्रेप्ट आउट ऑफ द रूम एंड विद द ग्रेट फियर इन माई हार्ट रन आउट of the house, feeling sure that the snake would come back into the house, eat all the fruits and kill all of us. अब उसको लगा कि मैं कैप न्यूज़ यहाँ होता है रेंगता गया, मैं मतलब डर के मारे वहाँ से रेंगता हुआ चला गया। ऐसा लग रहा था कि स्नेक अभी आएगा घर के अंदर और हम सबको ईट ऑल द फ्रूट्स को खा लेगा और हमें भी खा लेगा, ऐसा उसे लग रहा था। As I went out, I saw Curry's bags disappearing in the direction of the pavilion, and I was so frightened that I wanted his company to cheer me up. अब वो कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगा कि करी जो है वो अपने पवेलियन की तरफ जा रहा है, और मैं इतना डरा हुआ था कि मुझे लगा कि मुझे करी की जो उसका साथ है मुझे चीयर अप करेगा, मुझे हिम्मत देगा। तो मैं उसके पास गया। आई रन आफ्टर हिम इनटू द पवेलियन, मैं उसकी तरफ पवेलियन के पास उसके पास दौड़ा मैं। एंड आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनानास, और मैंने देखा वहाँ कि वो जाके बनाना खा रहा है। आई स्टूड स्टिल इन एस्टोनिशमेंट, अब मैं वहाँ पे एस्टोनिशमेंट मीन हैरानी, सरप्राइज, मैं वहाँ आश्चर्य से खड़ा होकर देख रहा था। द बनानास वर लाइंग स्टून ऑल अराउंड हिम, स्टून मीन्स फैला हुआ, बिखरे हुए थे। मैं आश्चर्य से सब खड़ा हुआ देखता रहा और देखा कि सारे बनानास जो थे उसके आसपास वहाँ बिखरे हुए थे। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज ट्रंक एंड रीच्ड फॉर वन फार अवे फ्रॉम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग, और उसने अपने ट्रंक को निकाला, सूंड को, एक बनाना दूर था उसको उठा के लेने लगा। दैट इंस्टेंट द ट्रंक लुक लाइक अ ब्लैक, और ऐसा लगा कि वो ट्रंक जो है उसका एक काले सांप के जैसा दिख रहा था। आई रियलाइज दैट करी वॉज द थीफ, अब मुझे समझ में आ गया कि जो करी था वही चोर था। आई वेंट टू हिम, pulled him out by the ear and joyously showed my parents that it was Curry and not I that had eaten all the fruits this many weeks. और वो खुशी से चिल्लाए और अपने पेरेंट्स को बताने लगे। उसका कान करी का जो कान पकड़ के लेकर गया, बताए खुशी से कि देखो ये मैं चोर नहीं था, इतने हफ्तों से जो फ्रूट्स खा रहा है वो करी था, हम लोग नहीं थे। Then I scolded him, फिर मैंने उसे डांटा। For elephants understood word as well as the children, जैसे हम बच्चों को डांटते हैं वैसे ही एलिफेंट्स भी डांट को समझते हैं। And I said him, next time I see you stealing fruits, you will be wept. उसको बोला क्या कि दूसरे टाइम यदि मैंने तुमको देखा कि तुम क्या कर रहे हो, बनाना खाते हुए देखा या चोरी करते हुए मैंने तुमको देखा, तो मैं तुमको क्या करूँगा, कोड़े से पीटूंगा, मतलब पीटना उसको, तो मैं तुमको पीटूंगा, उसने बोला उसने। He knew that we were all angry with him. अब वो हाथी समझता था कि हम सब उससे गुस्से में हैं, एंग्री हैं। Even the servants, मैं हमारे फैमिली वाले और सर्वेंट्स भी उससे गुस्से में थे। His pride was so injured that he never stole another
थिंग फ्रॉम द डाइनिंग रूम। उसको इतना बुरा लगा, इतना दुख हुआ उसको इस चीज़ से, क्योंकि डांटा और सब गुस्सा हो गया उससे। तो उसने कभी भी दोबारा कोई भी चीज़ चोरी नहीं की डाइनिंग रूम से। एंड फ्रॉम देन ऑन इफ एनीबडी गेव हिम एनी फ्रूट ही ऑलवेज स्क्विल एज इफ टू थैंक देम। और कभी भी जब दूसरे लोग उसको आते थे तो वो उसको मतलब उसको थैंक्स करता था कि थैंक्स करता था बनाना के लिए जब दूसरे लोग देते थे, लेकिन वो चोरी नहीं करता था। ये इस पैराग्राफ में देखेंगे दैट फिर वो चोरी यहाँ पर हमने पढ़ लिया स्क्विल एज इफ टू थैंक देम, और जो कोई दूसरा उसको बनाना देता था तो वो उसे थैंक करता था। एन एलिफेंट इज विलिंग टू बी पनिश्ड फॉर हैविंग डन रॉन्ग। कोई भी जैसे है, आपने यदि गलती की है तो आप पनिशमेंट ले सकते हैं, यदि बिना गलती के आपको कोई पनिश करेगा तो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। उसी तरीके से एलिफेंट को भी जब यदि उसने गलती की थी तो वो पनिश लेने को तैयार था, लेकिन यदि आप बिना मतलब का एलिफेंट को पनिश करेंगे तो वो उसका बदला जरूर लेता है। He will remember it and pay you back in your own coin, और वो उसका बदला जरूर लेता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसमें एक और बता रहा है करी इज अ फास्ट लर्नर, जल्दी सीखते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और ये बहुत जल्दी चीज़ों को सीखते हैं। He master all the signals and sound he is taught। उसको जो भी हम सिग्नल्स या बताते हैं या उसको कुछ भी साउंड्स हम सिखाते हैं तो वो जल्दी सीख लेता है। There is one lesson though that elephant takes 5 years to learn। तो एक ऐसा लेसन था जिसको 5 साल लग गए उसको सिखाने में। करी इज नो एक्सेप्शन, मतलब 5 साल लग गए थे उसको सीखने में ये चीज़ें। तो देखते हैं हम क्या चीज़ें थी वो। एन एलिफेंट मस्ट बी टॉट व्हेन टू सिट डाउन, व्हेन टू वॉक, व्हेन टू गो फास्ट एंड व्हेन टू गो स्लो। हाथी को भी सिखाना पड़ता था कि उसको हमेशा हम सिखाते हैं कि कब बैठना चाहिए, कब चलना चाहिए, कब तेज चलना है और कब स्लो चलना है। यू टीच हिम दिस थिंग्स एज यू टीच अ चाइल्ड। जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं वैसे ही हम उसको सिखाते हैं। इफ यू से धत एंड पुल हिम बाय ईयर ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन। यदि आप उसको धत बोलोगे और उसके कान को खींचोगे तो वो समझ जाएगा कि उसे बैठने के लिए बोला जा रहा है। सिमिलरली इफ यू से माली एंड पुल हिज ट्रंक फॉरवर्ड, हम जैसे वर्ड बोलेंगे माली और उसके ट्रंक को आगे की ओर खींचेंगे, he will gradually learn that it is a signal to walk। तो उसको समझ में आ जाएगा ये क्या सिग्नल है, आगे बढ़ने का सिग्नल है, मुझे वॉक करना है, आगे चलना है। करी learned माली आफ्टर 3 lessons। जो करी था जब माली बोला तो उसने ये 3 बार मुझे सिखाना पड़ा, 3 लेसन्स में उसने ये सीखा। बट इट टुक हिम 3 weeks टू लर्न धत, लेकिन 3 हफ्ते लग गए उसको धत सीखने में। धत जब बोलता था तो उसको समझ ही नहीं आता था कि मुझे बैठना है, तो उसको 3 लेसन में तो उसने माली समझ गया कि माली बोलेंगे तो मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन धत सीखने के लिए उसको पूरे 3 हफ्ते लगे। ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन, वो अच्छा नहीं था बैठने में। एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन। तुम्हें पता है हाथी को क्यों सिखाना जरूरी है कि कैसे बैठते हैं? बिकॉज ही ग्रोज टॉलर एंड टॉलर देन यू हु टेक केयर ऑफ हिम। वो क्या है, क्या हाथी का बच्चा बहुत जल्दी बढ़ते जाता है, टॉलर होते जाता है और जो उसकी केयर करता है वो उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो दैट व्हेन ही इज 2 or 3 years old, 2 और 3 साल में ही वो बहुत बड़ा हो गया था। यू कैन only reach his back with a ladder। और तुमको उसकी पीठ पर जाना है तो तुमको लैडर का सहारा लेना पड़ेगा, सीढ़ी का सहारा लेना पड़ेगा। तो इट इज़ देयरफॉर बेटर टू टीच। यदि हम उसको, अच्छी बात यह है यदि हम उसको बैठना सिखा सकते हैं, यदि हम उसको बैठना बता देंगे तो हम ईजिली उसके पास सिटिंग डाउन बाई सेइंग धत सो दैट यू कैन क्लाइम अपॉन हिज बैक, और हम इजिली उसके बैक पर चढ़ पाएंगे। नहीं तो हर एवरी टाइम हम लैडर कहाँ से लाएंगे, और लैडर लेकर हम कैसे चढ़ेंगे एवरी टाइम। फॉर फॉरवर्ड
want to carry a ladder around all the time, है ना, हमेशा लैडर ले लेके तो हम नहीं घूम सकते, उसके पीछे पीछे से धत बोल के उसको बैठा देंगे तो हम इजली उसकी बैक पर चढ़ पाएंगे. द मोस्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज द मास्टर कॉल. ही जनरली टेक्स 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली. उसको सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट काम था उसको मास्टर कॉल सिखाना, उसको पूरे 5 साल लगे. द मास्टर कॉल इज अ स्ट्रेंज हिसिंग हॉलिंग साउंड. मास्टर कॉल जो था एक अजीब सी जैसे सांप के फुकारना, और हॉलिंग मीन्स एक डर से जो चीखने की आवाज़ होती है उस तरह की होती है. हैज़ इफ अ स्नेक एंड टाइगर. ऐसा लगता है स्नेक और टाइगर आपस में लड़ रहे हैं. एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइज इन, और आपको उस तरीके की आवाज़ उसके कानों में करनी होती है. एंड डू यू नो what you expect an elephant to do when you give him the master call. तुम सोच सकते हो कि हम क्या चाहते हैं कि जब हम उसको मास्टर कॉल दें तो वो क्या करे. If you are lost in the jungle and there is no way out and everything is black except the stars above, you dare not to stay very long anywhere. अब मान लो कभी आप जंगल में खो जाते हैं और आपको कुछ नहीं दिखाई देता, वहाँ सिर्फ तारे दिख रहे हैं आपको आसमान में और अंधेरा है सब तरफ और कुछ रास्ता समझ में ही नहीं आ रहा है. The only thing to do then is to give the master call at once the elephant pulls up. बस आपको वहाँ क्या करना है, एक मास्टर कॉल देना है जहाँ पर एलिफेंट सब कुछ तोड़ के पूरा जो जंगल होता है उसको सब तोड़ के आ जाता है फ्रंट, पुल्स खींचता हुआ अपनी सूंड से सबको हटाता हुआ. दिस फ्राइटन्स ऑल द एनिमल्स अवे. और जितने जानवर होते हैं, यदि हाथी को गुस्सा आए और वो इसमें रहे तो पूरे पेड़ वेड़ को भी उखाड़ देता है उस तरीके से, और उससे इस मूवमेंट पे सभी जानवर डरते हैं. एज द ट्री कम्स क्रैशिंग डाउन, monkeys wake from their sleeps and run from branches to branches. इस तरीके से क्या होता है जब पेड़ इस तरह से उखाड़ना शुरू कर देता है हाथी, तो मंकीज जो होते हैं एक पेड़ से दूसरी ब्रांचेस में कूदना शुरू कर देते हैं. देखिए ये पूरा उसके मास्टर आवाज आई, मास्टर कॉल, तो देखिए पूरा पेड़ को उखाड़ रहा है यहाँ पे, है ना. यू कैन सी देम इन द मूनलाइट. बस तुमको ये मूनलाइट में दिखाएगा, अंधेरा रहेगा तो हमको दिखाई नहीं देगा, ये मूनलाइट रहेगा तभी हमें सब दिख सकते हैं. एंड you can almost see the stages running in all direction below. You can hear the growl of the tiger in the distance. Even he is frightened. आप उसमें आपको जो टाइगर की जो दहाड़ने वाली ग्रॉल, मतलब उसके दहाड़ने की जो आवाज़ है, गुर्राने की आवाज़, जो टाइगर गुर्राता है उसके गुर्राने की भी आवाज़ आपको सुनाई देगी. Even he is frightened. वो भी डर जाता है. Then the elephant pulls down the next tree. एक पेड़ के बाद दूसरे पेड़ को वो गिराता हुआ आता है. Soon you will find that he has made a road right through the jungle straight to your house. और आपको जल्दी दिखेगा कि उसने सारा सब पेड़ को उखाड़ते हुए आगे बढ़ते हुए सारा जंगल को क्लियर करके आप सीधे आपके घर तरफ वो आ जाता है. तो ये थी कहानी करी की, जिसे लिखा था धन गोपाल मुखर्जी ने. आप जब इसको पढ़ें तो आप इसके साथ अपनी बुक्स भी देखें, उसमें से हार्ड वर्ड्स और वर्ड मीनिंग जो मैंने बताया है उसको एक कॉपी में लिखते चलिएगा.